उस पर अफसोस है जो ये आयत पढ़े और उसमें गौर न करे। अब मैं गौर कैसे करना आपको बता रहा हूं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार, बेशक पैदाइश में, आसमान और जमीन की पैदाइश में, ये देखना कि आसमान कैसे बना, ये जमीन कैसे पैदा हुई। अब ये सारा जब सोचेंगे ना तो साइंस आएगी उसमें। तो इससे इशारा मिला कि साइंसी उलूम भी अगर अल्लाह की रजा के लिए हासिल किए जाएं, उसकी तख्लीक जो है, अल्लाह ने जो तख्लीक किया है उसमें गौर करने के लिए साइंसी उलूम का तस्करा किया जाए या उसका इल्म हासिल किया जाए, तो वो भी हमारी इबादत का एक हिस्सा बन जाया करता है। हमने क्या किया है, दीन अलग है, दुनिया अलग है, मिस्टर एक तरफ है, मुल्ला एक तरफ है। इस्लाम का ये तस्वुर नहीं है। अगर कोई आलिम होगा तो हम कहेंगे आलिम का साइंस से क्या लेना देना, और साइंस वाला होगा तो कहेंगे उसका इमामत से क्या लेना देना। लेकिन ये तस्वुर इस्लाम का नहीं है। आप इससे पहले की जितनी भी साइंसी दरियाफ्तें देखेंगे, जितनी चीजें साइंस ने इन्वेंट की हैं पुराने दौर में, उसमें अक्सर चीजें मुसलमानों ने इन्वेंट की है। पहली घड़ी मुसलमानों ने बनाई, वॉच, राइट। पहली मर्तबा कागज मुसलमानों ने बनाया, पहली बार साबन मुसलमानों ने बनाया। सुभान अल्लाह तो बोलिए। पहला हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश मुसलमानों ने की थी। इट इज राइट दैट द ब्रदर्स वेर राइट इट इज राइट दैट द ब्रदर्स वेर राइट, पर उससे पहले मुसलमानों ने इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की है, कंसेप्ट दिया है। और ये कंसेप्ट कहां से आया है, वो मेराज की रात से आया है कि आप आसमानों और जमीनों की फजाओं को चीर करके कहीं निकल सकते हैं। सूरह रहमान पढ़िए ना, आपको उसका चैलेंज मिलेगा। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तंफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुदू ला तंफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ गिरोह जिन्न और इंस, अगर तुमसे हो सके कि जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। अल्लाह फरमा रहा है, अगर तुम इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, गो। ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, लेकिन जहां जाओगे उसी की हुकूमत है। मेरी हुकूमत से बाहर नहीं जा सकते। तुम जमीन पे रहते हो तो भी मैं ही खुदा हूं, और चांद पे लैंड करोगे तो भी खुदा मैं ही हूं। तुम मार्स पे जाके घर बना लोगे, बस्ती बना लोगे, तब भी अल्लाह मैं ही हूं। मेरे जलवे, मेरी कुदरत के जलवे तुम्हें हर कायनात में हर जगह छुपे हुए नजर आएंगे और जाहिर भी नजर आएंगे। इसलिए फरमाया गौर करो इन सारी चीजों पर। हम आसमान को देखते हैं तो अल्लाह याद आता है क्या? बादलों को देखते हैं तो ये नजरिया पढ़े लिखों को होना चाहिए। दैट इज वाई वी आर हियर। हमारी सोच बदलनी चाहिए। याद रखिए, इंसान की आदत कब बदलती है? जब सोच बदलती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मैंने एक बयान किया था इस टॉपिक पर इस्माइल हबीब मस्जिद मरकज पे। आप SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, SDI उम्मीद को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। बोलो। एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल और मुस्कुराने वाला एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी रास्ते से जा रहा है और ऐसे लंगड़ा के चलता है, ऐसे ऐसे। तो अभी बंबई वाला कोई होगा तो भाई लंगड़े बोलेगा ना उसको, क्योंकि उससे कोई उससे का ताल्लुक नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लेकिन जिसको उससे मोहब्बत होगी वो कहेगा हाय क्या चाल है। क्यों? नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। आज हमको सोच बदलनी है। आज की इस सेशन के बाद फिर हजरत का सेशन तो वो अलग ही लेवल का होगा, वो तो होगा इंशाल्लाह। लेकिन आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि जिंदगी का नजरिया बदलो। वो नजरिया क्या है? कायनात के हर गोशे में अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं, उनको देखने की आदत बनाओ। जैसे मैंने सूरह रहमान की आयत बताई आपको, या माशरल जिन्नि वल इंस। इंसान को भी चैलेंज है और जिन्नात को भी चैलेंज है।
ये नहीं कहा कि तुम इससे निकल नहीं सकते हो, ये कहा निकल सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन मेरी पकड़ से नहीं जा सकते कहीं। तो फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कहिए ना, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कौन कौन सी नेमत अपने रब की जुटलाओगे।